संगम में एक और जहां लोग गंगा यमुना सरस्वती के संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों का नाश कर रहे हैं और पुण्य कमा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजनीति और धर्म का भी संगम चल रहा है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत से विधायक स्वामी प्रवक्तानंद जी अभी हाल ही में महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी प्रदीप विश्वकर्मा ने। संगम चल रहा है तो दूसरी ओर राजनीति और आध्यात्म का भी संगम हिलोरे मार रहा है। बात योगी आदित्यनाथ की करें तो वो संत हैं, महात्मा हैं और सूबे की कमान उनके हाथ में है। साक्षी महाराज 7 बार के सांसद हैं और बालक नंद सांसद रह चुके हैं, विधायक हैं। अभी 2 साल का टर्म उनका बाकी है और वो महामंडलेश्वर बन चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, हम उन्हीं से जान लेते हैं। बहुत स्वागत है प्रवक्ता। धन्यवाद। देखिए, मैं अध्यात्म तो पहले से ही हूँ। 2003 से पूज्य स्वामी श्री अलखानंद अक्रिय जी महाराज, जो ब्रह्मज्ञानी संत थे, उन्होंने आत्म साक्षात्कार मुझे कराया था, स्वाकाबोध। उसके बाद सांसारिक जीवन से विरक्त होकर के मैंने नदी के किनारे, एक अप्सरा नदी है जनपद पीलीभीत में, और वहाँ पर एक छोटा सा आश्रम बनाया है। वहीं पर रहकर मैं लगातार पीलीभीत जनपद में लोगों के बीच में रहा हूँ और रहकर के मैंने जनता की सेवा की है। गरीब विधवा माताओं का सम्मान करना, गरीबों के घर में जाकर के आग लगने पर उनकी मदद करना, और जो गरीब अनाथ बेटियां होती थी उनके विवाह में सहयोग करना। इस तरह से मैं सेवा भाव से काम करता रहा हूँ और मैं चुनाव लड़ा, वहाँ पर मैं दूसरे नंबर पर रहा। तो ये हमारे बीच में एक कर्तव्य है जो कर्म योगी होकर के हम इसे कर सकते हैं। वास्तव में सनातन धर्म ही है और हम लोग सनातन को त्याग नहीं सकते, सनातन के बिना जीवित नहीं रह सकते। हमारा सनातन जो है हमारे लिए सब कुछ है। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि हम राजनीति और अध्यात्म में अलग अलग विश्लेषण करें, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऋषि मुनियों ने हमारे देश को सदैव चलाने का काम किया है। चाहे वो वशिष्ठ जी रहे हों, चाहे विश्वामित्र जी रहे हों, चाहे भगवान कुंभज ऋषि रहे हों, ये निश्चित रूप से हर क्षण हर समय हमारे महापुरुषों ने देश को संरक्षण दिया है और संरक्षण के साथ साथ इस देश की कमान संभालने का काम किया है। राजनीति और अध्यात्म कैसे एक साथ चलते? निश्चित रूप से चलते हैं और मैं इसके लिए प्रमाण दे सकता हूँ। इसके लिए आप लोग विचार करें कि जैसे एक बाइक के 2 पहिए होते हैं और वो एक पहिए से नहीं चलती है, दोनों पहियों का समन्वय होता है और वो बाइक दौड़ती है रोड पर और फर्राटे से दौड़ती है, और जहां उसे जाना होता है तो वो लक्ष्य पर जाती है। यद्यपि एक पहिया ना रहे तो वो बाइक जो है स्टार्ट तो होगी लेकिन दौड़ नहीं सकती है और गंतव्य तक नहीं जा सकती है। तो इसी तरह से हमारे देश में अनादिकाल से जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, उन्होंने संत महापुरुषों का सहयोग लिया है। राजनीति में वो निपुण थे, धर्म नीति को उन्होंने उनके द्वारा सहयोग आशीर्वाद के रूप में मांगा और जोड़ा उसे। तो फिर हमारा देश ऊर्ध्वगामी होता है, उत्थान होता है, और हम लोग, हमारा देश, प्रदेश, हमारा क्षेत्र निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। आप ये बता दीजिए कि अब आप अध्यात्म में आ गए हैं, तो क्या साथ में राजनीति भी चलती रहेगी या सिर्फ अध्यात्म की ओर मुड़ेंगे? देखिए, ईश्वर कहाँ तक ले जाता है, लगातार कर ही रहे हैं। 2022 से विधायक बनने के बाद भी हमने लगातार अध्यात्म को, सनातन को बनाए रखा है। उससे पहले हाथरस में गया था। इसी तरह से जहाँ भी मुझे कोई बुलाते हैं मैं जाता हूँ और मैं इस सनातन परंपरा को बनाए रखे हूँ। और राजनीति और सनातन दोनों हमारे लिए, और राजनीति दूसरा पार्ट है, पर राजनीति भी मेरे लिए सेवा भाव है। संसद की ओर जा रहे हैं, अब ये कहा जा रहा है कि जब सारे सन्यासी संसद की ओर चले जाएंगे तो संसद में दूसरा आदमी कैसे दिखेगा? ये एक बड़ी व्यवस्था है, इसमें कोई जाता नहीं है। श्री राम को वनवास भेजा गया था, वो गए नहीं थे स्वेच्छा से। सभी देवी देवताओं की यदि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राज सिंहासन पर रहेंगे तो हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है वो अयोध्या में बैठकर नहीं खत्म होगा। तो इसलिए पूरी तैयारी हुई और श्री राम को वनवास के लिए प्रेरित करके वहां भेजा गया और उन्होंने उस जाने का काम किया। और आप देखें कि तो फिर उन्होंने धर्म की स्थापना की
और राम राज की स्थापना। आज हम लोग राम राज की कल्पना करते हैं कि पुनः राम राज आना चाहिए। बहुत शुक्रिया एमएच वन से बात करने के लिए। और अब एक और साधु राजनीति की ओर अपना कदम बढ़ा चुके हैं, महामंडलेश्वर बन चुके हैं। और आपका संदेश है कि देश और प्रदेश और देश के लोग यहाँ पर आए, गंगा में डुबकी लगाएं और पुण्य कमाएं।